शर्म कर लो। जो ये सरकार से हिंदू मुसलमान करवाती है, ठीक है। अगर यही लड़की हमारी इंडियन लड़की के साथ पाकिस्तान में होता या कोई मुस्लिम लड़का करता तो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देता ये मोदी। 3 बेटी हैं पे दर्द मुझे बता, सुनो अरे एक मिनट, झूठ भी बोलना नहीं आता, झूठ तो सही से बोल लिया करो। हाँ कैसे पढ़ा रहे सारे तीनों रड़ुए, ये रड़ुए कौन जानेंगे लड़की की इज्जत, इनकी बहन बेटी नहीं है ना, रड़ुए हैं ये लोग, तो बेटी का दर्द कैसे जानेंगे। लोग किस लिए दे रहे हैं अभी जनता को ये नहीं पता है, किस लिए वो चूहे को पिंजरे में फंसा रहे हैं। हाँ, आप लोग जो आप इस वजह से 5 किलो में खुश है ना, आप एक चूहा हो जो पिंजरे में फंस रहे हो, जब भी तो आप मोदी को दे रहे हो। 100 बार खेलवा कांग्रेस 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 ही आएगी। हाँ, कांग्रेस को तुम्हें ऐसा क्या लगा तुम्हें कांग्रेस में था? कांग्रेस की सरकार में ना तो महंगाई थी, जो गरीब माँ बाप थे ना वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ना ही जॉब करते थे। अगर पता माँ बाप के अगर 6 बच्चे भी होते ना तो भी अपने पढ़ा लेते थे, खिला भी लेते थे। और आज के टाइम पे एक बच्चा खिलाना मुश्किल पड़ रहा है माँ बाप को। हम भी है, मेरे माँ बाप गरीब है, हमें जॉब पे भेजा है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस में क्या था, मैं कच्चा काम करता था, जो कांच करती कांच, जो कपड़ों में दुपट्टों में साड़ियों में कपड़ों में लग के आती है, मैं गोल बिंदी 5 रुपया किलो 7 रुपया किलो लाता था। रुपया एक दिन में मैं 10-10 हज़ार कमाता था, एक दिन में। कांग्रेस की सरकार में 14 से पहले सोनिया मैं दिल्ली करावल नगर में जाके पता कर लेना, आज भी काम हो रहा है। एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये आमदनी थी मेरी, इतना बड़ा मेरा बच्चा था 2,000-2,500 रुपये काम करके देता था स्कूल से पढ़ के आने के बाद में। तो बात वो कहो बेटा जो अच्छी हो, देश किधर जा रहा। अच्छा ये बताओ, सुनो महंगाई बहुत कर दी है। हम 6,000 कमा 12 घंटे में 6,000 कमा के आ रहे हैं, महीने के 6,000 मिलते हैं, 12 घंटे करके आ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जो भेज दे दिए ना सबको तुम लोग। हाँ, माँ बहन की इज्जत नहीं दिखती है किसी को, जो लड़कियों की इज्जत उतर रही है, जो गैंग रेप हो रहा है वो कुछ नहीं। ये अब बीजेपी के राज में हो रहा है, देखो गैंग रेप हो रहा है, प्राइवेट पार्ट जलाए जा रहे हैं लड़कियों के। राजस्थान में अंबेडकर नगर की आवाज उठा ली, सब उठा ली। राजस्थान में अभी कल की बात तो हम वही देखो पढ़ाई की उम्र है, मैं जॉब करके आ रही हूँ 7,000 रुपए में, 7,000 रुपए महीने कमा रही हूँ मैं, पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी। मेरे पिताजी पढ़ाई भी नहीं कर। हम चलेंगे किस कंपनी में 7,000 वेतन है? क्या तुम सीनियर हो क्या? तुम सीनियर हो क्या? जब मोदी नहीं बढ़ा आप हमें बोलो, मैं दूंगा, मैं जॉब आप किस साल जॉब आपको मैं इधर सुनिए चाचा, इधर सुनिए 7,000 वेतन है तो मुझे ले चलो, मैं दूंगा, मैं जॉब दूंगा आपको। इधर सुनिए आपकी सैलरी कितनी है? 11,500 रुपए। 11,500 परिवार चल जाता आपका? मैंने कहा चलाने पे चलेगा। कैसे चलेगा? हम चलाएंगे वैसे चलेगा। भाई इधर सुनो 11,000 में कितने लोग का परिवार चल जाएगा? कौन लोग है जो चला सकता परिवार? जरा हाथ उठाना। एक अकेला हो आप और कोई नहीं है यहाँ पे, तो आप ही समझदार हो। नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा। नहीं 11,000 की तो बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, 11,000 में बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। ये 3 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बताओ, अरे झूठ भी बोलना नहीं आता, झूठ तो सही से बोल लिया करो। हाँ कैसे पढ़ा रहे? 7 बचे 35, सुनो 7 बचे 35 किलो राशन लाता हूँ, 35 किलो अपने राशन कार्ड से 35 किलो। राशन कार्ड चलाया किसने? अरे चलाया किसने राशन? चलाया कांग्रेस ने, ये बात बताओ, मनरेगा कांग्रेस ने चलाया। कोई योजना कोई पीएम अगर सिग्नेचर करके जाता है, योजना करके लागू जाता है, किसी को है ऑडिट बंद कर देगा? है किसी को? क्रेडिट तो आप कांग्रेस को ही दे दिए। क्या बोल रहे थे? अरे इधर देखो, इधर बात राशन की बात कह रहे थे ना। चूहे पिंजड़े में जब फंसता है, जब उसे मुफ्त की रोटी दी जा रही है। 5 किलो किस लिए दे रहे हैं अभी जनता को ये नहीं पता है, किस लिए वो चूहे को पिंजरे में फंसा रहे हैं। हाँ, आप लोग जो आप इस वजह से 5 किलो में खुश है ना, आप एक चूहा हो जो पिंजरे में फंस रहे हो, जब भी तो आप मोदी को दे रहे हो वोट। मोदी तो अब 8-9 साल से आ गया, पहले हमारा देश कांग्रेस ही चलाता था, ठीक है। बोलना ना है। ये बताइए आपको इसकी बात समझ में आई? इसकी चूहे वाली बात समझ में आई? क्यों आएगी ये बेकार की बात है? जब ये बोल बेकार की बात कहाँ से है? पहले बताओ क्यों बताओ। हाँ, आज अगर तुम यहाँ हमसे बातें कर रही हो, आज खड़े होके, ये मोदी की सरकार है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, ये नोएडा जाकर बात, हाँ ये मोदी सरकार है, तुम यहाँ खड़ी हो, ये मोदी की सरकार है। लेकिन संविधान की ताकत है। पहले के जीती नहीं थी लड़की, अरे हो तो रहा है, सुनो मोदी सरकार है। सरकार में लड़कियों को कपड़े उतार तो रहे हैं। यहाँ मेरे पैसे जीने गए, यहाँ सब कुछ हुआ, मीडिया वाले 4 महीने दिख रहे हो। नहीं, आप ये 4 महीने थे, 22 साल कहाँ चले गए? आप ये कह रहे हो कि मोदी की सरकार में यहाँ खड़े हैं, तो मोदी की सरकार में कौन से लड़कियों के कपड़े ढक रहे हैं? वो तो उतर रहे हैं ना, कौन से रुक रहे हैं? उनके साथ में हुआ नहीं है ना, क्यों होगा? होगा, अगर बीजेपी आएगी तो होगा, यही होगा किसी दिन। अरे मोदी ने सुनो, घुस के
होगा। हाँ मोदी की सरकार बाप है। अरे बाप को शर्म नहीं आती, सीट पे बैठ के बेटियों के कपड़े उतरवाता है। अरे ऐसे मंत्रियों को तो मरना चाहिए जहर खा के। सीट चला रहा है, चाय बेचने वाला सीट चलाएगा, देश को चलाएगा। हाँ ये सारे तीनों रड़ुए, ये रड़ुए कौन जानेंगे लड़की की इज्जत। इनकी बहन बेटी नहीं है ना, रड़ुए हैं ये लोग, जो बेटी का दर्द कैसे जानेंगे। चाय बेचने तीन बेटियां मुझे दर्द मालूम है, तीन बेटी हैं पे दर्द मुझे पता। सुनो ये बात, अरे एक मिनट और देखो हो चुका है। कानून की भी कह रही हूँ, थाने में गई थी मैं अपनी फ्रेंड के उससे। एक बात सुनो अब तुम मेरी, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये इनकी पुलिस वालों की हरकत। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, हैं उसके हस्बैंड में लड़ाई हुई थी, मतलब मेरी फ्रेंड में। तो मैंने कहा चल चलते हैं FIR कराने। उन्होंने भगा दिया रात में, मेरा नंबर ले लिया। मैंने दूसरे दिन फोन की, मैंने कहा सर मैं आ रही हूँ। तो कह रहा है आ जाओ डार्लिंग। ये होता है आजा तुमको लगा। मैसेज भी पड़े हैं मेरे पास, कह रहे तुम तो मेरे दिल में हो, कह रहे मैं तुम्हें एक दिन भी देख ली तो भी प्यार हो गया। ऐसे मेरे पास मैसेज भी पड़े हैं, अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। हाँ सुनो, पुलिस वाले से सुरक्षित नहीं है लड़कियां, जो जिसके हाथ में सुरक्षा है वो उससे सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस वाला खुद लड़के कहने दोगे? एक बात बताओ, एक मियाँ बीवी की लड़ाई है, तुम कौन होती थी बीच में जाने वाली, कौन होती थी? नहीं बात वो नहीं है, नहीं गलत बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। अच्छा दूसरी बात, कोई मर जाएगा तुम जाओगे नहीं देखने, तो फिर बात ऐसी किया। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? हाँ क्यों अभी तो बोल के गए। नहीं ये लड़की का कहना चाचा कि हम सुरक्षित नहीं है, थाने में गए, वो हमारा नंबर लेकर के मैंने बोला था सर मैं आ रही हूँ, तो वो कह रहा था आ जाओ मेरी जान। देखिए किसी भी जगह पे या किसी भी संस्था में सारे लोग गंदे नहीं होते हैं। ये बात तो अगर इससे पुलिस वाले ने कुछ गलत हरकत किया तो ये ऊपर जा सकती है, ऊपर कंप्लेन कर सकती है SP। अब लड़की कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं है। हम गरीबों को कोई नहीं सुनता है। कभी गए हो तुम? बस भगा देते हैं, अरे जाओ मैडम जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। तो हम डर के मारे आ जाते हैं। फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं दे रही है लड़कियों को सुरक्षा? नहीं दे पा क्यों नहीं दे रही है? ये तो बोल रही है। अभी यूपी में देख लिया ना, कल वो किसी ने इधर सुनो, महिला खिलाड़ी वहाँ पे बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही है महिला खिलाड़ी। जो कितने ऊपर भेजोगे, कितने ऊपर भेजोगे? महिला वहाँ पे जाके लड़ रही है खिलाड़ी, अपने ऊपर कोई सुनने वाला कितने ऊपर भेजोगे? आप अभी यूपी में देखे ना, बरेली में 3 लड़के ने। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं, जो कि सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थनाएं होती हैं। और दोस्तों उनकी प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर होती हैं। तो जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों को विश्वास रखना है और प्रभु के वचन के तहत चलना है। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन इस बात को हमें यहाँ पे बताता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा और प्रभु के वचन के तहत चलेगा, और परमेश्वर का वचन आज मैं आपको ऐसे कुछ 3 बातें बताने वाला हूं जिसे कि हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, लिखा हुआ है बाइबल के अनुसार मसीह लोगों को 3 चीज़ों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ये ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मसीह जीवन में, ये 3 चीज़ें करने पर परमेश्वर आपसे घृणा करता है, परमेश्वर आपसे विरोध करता है, परमेश्वर आपसे सख्त नफरत करता है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का कहना है कि ये 3 ऐसी बातें हैं जो एक इंसान को हैवान में बदल देती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दुराचार और पाप। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों को, कि अगर आप लोग अपने जीवन में व्यभिचार
या दुराचार या पाप करते हो तो मेरे प्रियो आज से ही आप लोग करना छोड़ दो। मसीह ने अपने अनुयायियों को पाप से दूर रहने की सलाह दी है और बाइबल के कई हिस्सों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें दुराचार और व्यभिचार और अन्याय और पापों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 27 और 28 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र से देखेगा तो परमेश्वर कहता है वो व्यभिचार कर चुका है। यानी कि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि जो कोई व्यक्ति किसी पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखेगा तो समझो वो अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्रोध और द्वेष आप लोग अपनी जीवन में कभी भी मत करना। क्योंकि क्रोध क्या होता है? क्रोध एक ऐसा पाप है जो आपको आपके जीवन को बर्बाद करने की साजिश रचता है। वो आपके जीवन को कब बर्बाद कर दे कोई पता नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो वो हमारी ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से